हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं दिलीप कुमार, आपका अपने चैनल बिजनेसमैन दिलीप बाबू पे स्वागत है। आज हम जानेंगे मूविंग एवरेज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। पहले आपने 4 वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। हॉरिजॉन्टल लाइन के जो भी मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो करता हूँ उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जाके प्रॉपर चीजों को देखिए, समझिए और सीखिए। आज हम मूविंग एवरेज की बात करेंगे। ये मूविंग एवरेज मैं बैंक निफ्टी में आपको बताऊंगा और स्टॉक के ऊपर आपको देखना है। जो कंडीशन मैं फॉलो करता हूँ उसी कंडीशन में आपको देखना है। स्टॉक हो या कुछ भी चीज में आप मूविंग एवरेज लगा के देख रहे हो तो वो कंडीशन जो मैं बताऊंगा उसी को फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। दूसरा, मूविंग एवरेज लगाने से हमें ये पता चलता है कि हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है। देखो, मूविंग एवरेज लगाने से हमें शॉर्ट टाइम में ट्रेंड पता चलता है कि शॉर्ट टर्म में ट्रेंड क्या चल रहा है। दूसरी बात, मूविंग एवरेज में बैंक निफ्टी में फ्यूचर बाइंग या फ्यूचर बाइंग के लिए बता रहा हूं, जिसमें आपको 1000, 2000, 5000, 5000, लगभग 2000, 2500, 5000 पॉइंट फ्यूचर में मिल सकते हैं। जिस मूविंग एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ वो मंथली का मूविंग एवरेज लगाता हूँ। मूविंग यहाँ पे जाना है जीरोधा में जैसे ही आप चार्ट ओपन करते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिकेटर। आप इंडिकेटर पे फॉलो करोगे तो सिंपल मूविंग एवरेज को लगाना है। यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज, यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज पे फॉलो करो तो ये सिंपल मूविंग एवरेज आ गया। बाकी तो मूविंग एवरेज बहुत सारे हैं, आपको सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है। मैंने ये सिंपल मूविंग एवरेज आपके सामने लगा लिया है और इसकी जो कंडीशन है इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 22, क्योंकि मंथली का फॉलो कर रहे हैं तो मैं मंथ में 22 ट्रेडिंग सेशन मानता हूँ। तो ये फ्यूचर में बाइंग करते हैं और स्टॉक के अंदर, सॉरी, बैंक निफ्टी के अंदर फ्यूचर में बाइंग के लिए मैं बता रहा हूँ। आप स्टॉक के अंदर लॉन्ग टाइम में आप स्टॉक देख रहे हो तो उसमें भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ इसको मैंने 22 का कर दिया है और यहाँ पे थोड़ी सी लेंथ मैंने बड़ी कर दी है जिससे आपको क्लियर हो पाए। ठीक है, जब आपको इसमें ट्रेंड पता होगा तभी आपको मार्केट में पैसा बनेगा। और मार्केट में जब पैसा बनेगा ना, आप अपनी कंडीशन बना के रखिए कि आप किस कंडीशन में इसको फॉलो करते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी न्यू भी अपडेट होगी मैं डालता रहूंगा। यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि देखो, मार्केट ने यहाँ पे डाउन ट्रेंड बनाया है, एक डाउन साइड में गया ये चीज। ठीक है, पहले आपको देखना है, पहले आपको देखना है कि ये अप ट्रेंड में था। पहले ट्रेंड क्या था? अप ट्रेंड में था। ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर ही कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था। अब इसने क्या किया, एक डाउन साइड में ब्रेकडाउन किया है। अब ब्रेकडाउन करने के बाद में आपको क्या देखना है, इस मूविंग एवरेज के पास 3 से 5 दिन का टाइम बिताना चाहिए। मिनिमम 3 से 5 दिन का टाइम बिताना चाहिए। ठीक है, 3 से 5 दिन का टाइम बिताना चाहिए। और दूसरी चीज इसमें ये देखनी है कि ये जो हमारा पिछला जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम 2000 या 2500 पॉइंट दूर होना चाहिए। पहली कंडीशन ये देखनी है कि इसको यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास 3 से 5 दिन का टाइम बिताना चाहिए। उसके बाद में जो हमारा पिछला जो रेजिस्टेंस है वो 2000 या 2500 पॉइंट दूर होना चाहिए। ये कंडीशन जब बैंक निफ्टी में बने तभी इसमें फ्यूचर बाइंग कर सकते हो। आपके टारगेट इस तक आने की कोशिश करेंगे। अगर यही अगर यही रेजिस्टेंस 500 पॉइंट दूर होगा तो हम इसको अवॉइड करेंगे, हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि हम रेजिस्टेंस के पास ही जा रहे हैं तो फिर इसमें लेने का कोई मतलब नहीं है। ये चीज आपको प्रॉपर नोट करना है। यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे ही हमने ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे हमने कंटिन्यू टाइम बिताया और टाइम बिताने के बाद में जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, इस कैंडल जैसे ही इस मूविंग एवरेज के ऊपर में साइड में आता है तो आपको बाइंग कर लेना है। और स्टॉप लॉस भी मैं बताऊंगा आपको। ये चीजें आप देखिए, जैसे ही इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है आपको बाइंग कर लेना है और बाइंग करके आपको शांति से बैठ जाना है। पहला जो टारगेट आपका रहेगा वो रहेगा इस पिछला जो स्विंग, पिछला जो हमारा रेजिस्टेंस था वहां तक हमारा पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट, जब तक इस मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करता वापिस, जब तक हम होल्ड करके बैठे रहेंगे। ठीक है, यही हमारा स्टॉप लॉस है। जैसे ही इस मूविंग एवरेज को हम क्रॉस करना वापिस स्टार्ट करेंगे तब हम निकलने की सोचेंगे, तब तक हम कंटिन्यू फ्यूचर में बैठे रहेंगे।
अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यू ये अप साइड में जाके यहाँ पे ये टाइम बिता के इसको यहाँ पे निकाल रहा है, तो हम यहाँ पे ये जैसे ही क्रॉस कर रहा है हम निकल जाएंगे। यहाँ से आप देखोगे तो कम से कम हम निकले थे कहां तक, यहाँ से आप देखोगे तो फ्यूचर में कितने पॉइंट के अपने को मिल गए। यहाँ से आप कंटिन्यू देखोगे जैसे हम निकले थे यहाँ से, तो यहाँ तक अपने को पॉइंट मिल गए 4500 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, 4600 पॉइंट मिल रहे हैं मोटा मोटा, पर आप मान के चल लो 4000 पॉइंट, 500 पॉइंट ऊपर के छोड़ लो तो 4000 पॉइंट आपको यहाँ पे फ्यूचर में मिल रहे हैं। जब तक जब तक इस मूविंग एवरेज को वापस हम क्रॉस नहीं करते तब तक हम बैठे रहेंगे। जैसे ही यहाँ पे हम क्रॉस करना शुरू हुए तो हम सेफ निकल जाएंगे। उसके बाद में दोबारा से यहाँ पे टाइम बिताएगा तो बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन ये देखो 2 दिन टाइम बिताया, 2 दिन के बाद ब्रेकआउट कर रहा है तो नहीं बाइंग करेंगे। कम से कम 3 दिन, कम से कम 3 दिन होना चाहिए, कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 5 दिन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने 2 दिन टाइम बिताया, 2 दिन टाइम बिताने के बाद में ब्रेकआउट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 2 दिन का टाइम है। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये चीज आपको समझ में आएगी, यहाँ पे देखो हमने काफी टाइम बिताया है और काफी टाइम बिताने के बाद में ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो ये देखो हम ब्रेकआउट तो कर रहे हैं पर हमारा रेजिस्टेंस पास में है। कम से कम रेजिस्टेंस हमारा 2500 या 3000 पॉइंट दूर होना चाहिए। ये चीजें मैं बता रहा हूं। यहाँ पे टाइम जरूर बताया है कि जो देखो आप अपनी एक कंडीशन बनाइए, उस कंडीशन पे मार्केट आता है तो आप उसको लीजिए। मार्केट की कंडीशन पे आप लोगे ना तो आपको लॉस ही होगा। मार्केट की कंडीशन पे मत लीजिए, आप अपनी एक कंडीशन बनाइए, उस कंडीशन को प्रॉपर आप फॉलो कीजिए। कम से कम उस कंडीशन पे आप कम से कम 50 से 60 ट्रेड आप लोगे ना, तब जाके आपको यहाँ पे पैसा बनना शुरू होगा, तब जाके आपको बिलीव आएगा तब आपको चीजें समझ में आने लगेगी। अगर आप लॉस करते रहोगे कंटिन्यू तो आप चीजें जो जानते हैं वो भी भूलना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे भूलना भी शुरू क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे आप ट्रेडिंग छोड़ने का भी विचार कर लेंगे कि मैं ट्रेडिंग से निकल जाता हूँ क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम प्रॉपर चीजें फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए हम ब्लेम करते हैं कि ट्रेडिंग हमें समझ में नहीं आता, हम लॉस ही करते हैं। देखो पहले चीजें अपनी खुद की सेटअप बनाइए। ये स्टॉक के अंदर भी मूविंग एवरेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कोई स्टॉक बाय करके चल रहे हो तो उसका आपको पता चल जाएगा ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे ही ट्रेंड अपसाइड में चल रहा है तो आप कंटिन्यू बने रहे, जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो आप निकल जाएं दोबारा से। इसको देखो कंडीशन यही है कि अलग अलग स्टॉक अलग अलग मूविंग एवरेज को फॉलो करता है, तो हमारे कंडीशन के हिसाब से जो स्टॉक फॉलो करे मूविंग एवरेज को उसी को हमें देखना है। कम से कम 5 से 7 बार इस कंडीशन में फॉलो करना चाहिए। जो कंडीशन मैंने बताई उस कंडीशन में स्टॉक को फॉलो करना चाहिए, तब जाके हम उस पे ये 22 का मूविंग एवरेज सिंपल यूज करेंगे। हर एक स्टॉक का अलग अलग करेक्टर होता है, अलग अलग व्यू होता है अलग अलग स्टॉक का। कुछ स्टॉक दिग्गज लोग चलाते हैं, कुछ स्टॉक दिग्गज लोग मिलके चला रहे होते हैं, तो अलग अलग मूविंग एवरेज अलग अलग स्टॉक पे फॉलो होता है। नेक्स्ट मैं एक और वीडियो डालने वाला हूँ मूविंग एवरेज पे, वो भी आपको ध्यान से देखना है। इस मूविंग एवरेज में आपको कम से कम कोई भी स्टॉक में देख रहे हो तो 5 से 7 बार ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। कम से कम टाइम बिता के उसको जाना चाहिए 5 से 7 बार। उस स्टॉक को आप फॉलो कर सकते हैं 22 का सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे हमने 2 दिन टाइम बिताया उसके बाद में निकल गए तो नहीं लेंगे, क्योंकि कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 5 दिन। तो यहाँ पे हमने ज्यादा से ज्यादा 5 दिन टाइम बिताया जरूर है, पर हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पे बिल्कुल पास में है। कम से कम हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो कम से कम कितना दूर होना चाहिए, कम से कम 2000 पॉइंट दूर होना चाहिए। कम से कम हम इंट्राडे में अगर स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं इसको, अगर स्विंग ट्रेडिंग में या इंट्राडे में हमें 2000 पॉइंट 1500 या 2000 पॉइंट फ्यूचर में मिलना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग में हमें 2000 या 1500 पॉइंट मिलना चाहिए। ठीक है, इससे आपको व्यू एक पता चल जाता है कि हम कंटिन्यू कहाँ पे क्या फेस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कंटिन्यू एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का बनते हुए मार्केट फेस कर रही है, तो ये भी चीजें आपको पता चल जाती है कि कंटिन्यू एक रेजिस्टेंस भी फेस हो रहा है डाउन साइड में। तो ये भी पता चल जाता है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है हमारा ये डाउन साइड में अब कंटिन्यू बना हुआ है।
ठीक है, तो ट्रेंड के साइड में अगर हम ट्रेड करते हैं तो पैसा ज्यादा बनता है। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि हमने यहाँ पे टाइम जरूर बिताया है, पर हमने यहाँ पे टाइम जरूर बताया है, पर टाइम बिताने के बाद में हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बिल्कुल पास में है, जो हम इसको अवॉइड करेंगे, नहीं लेंगे। अब यहाँ पे चीजों को समझते हैं और देखते हैं। देखिए, कभी कभी ये फेल भी होगा, ये जरूरी नहीं है, कभी कभी ये आपसे 500 पॉइंट लेगा भी और देगा भी। तो पीछे हमने 4500 पॉइंट लिए तो 500 पॉइंट देने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे टाइम बिताता है कंटिन्यू, और टाइम बिता के जैसे ही इसको ब्रेकआउट करते हैं, तो ब्रेकआउट के बाद में जैसे ही ये रेड कैंडल बनती है, इसके डाउन साइड में आए तो हम एसएल ले लेंगे। ठीक है, एसएल ले लेंगे हम कंटिन्यू, और इसको फॉलो नहीं करेंगे अभी, तो इसको एसएल ले लेंगे। क्यों नहीं एसएल ले लेंगे? क्योंकि एक बार देखो, हर दिन हर सेटअप काम नहीं करता, तो एसएल भी बनेंगे। कोई लोग आपको एसएल नहीं दिखाते होंगे, बड़े बड़े टारगेट दिखाते होंगे। मैं हर एक चीज आपको बताने का सोचूंगा कि हर चीज आपको पता होना चाहिए। हमने यहाँ पे टाइम जरूर बिताया है, और जैसे ही हम इसको ब्रेकआउट किया तो हम वापस डाउन साइड में आ गए, और डाउन साइड के बाद में हमने जैसे ही रेड कैंडल को इसको क्रॉस करता है तो हमें 500 पॉइंट जो भी एसएल बनता है फ्यूचर में हम ले लेंगे। उसके बाद में अगेन देखते हैं आगे, आगे हमें पॉइंट मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, आगे सारी चीजें मैं दिखाऊंगा आपको, चीजें समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जैसे इसको क्रॉस किया तो हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है। 2 दिन हमने टाइम बिताया, यहाँ पे कंटिन्यू हमने 3 दिन टाइम बिताया, और 3 दिन टाइम बिताया कहाँ पे, रेजिस्टेंस के पास। तो इसको डाउन साइड में सेल की भी पोजीशन आप बना सकते हैं। तो जैसे ही, और हमारा जो सपोर्ट है वो भी बहुत दूर है, तो यहाँ पे हमने 3 दिन टाइम बिताया। 3 दिन टाइम बिताने के बाद में जैसे ही ट्रेन लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे सेल करने की प्लानिंग करेंगे, और टारगेट हमारा जो सपोर्ट होगा पिछला, यहाँ तक रहेगा। यहाँ पे हमारा सपोर्ट था, तो यहाँ पे कंटिन्यू अपने को टारगेट देखने को मिला। ठीक है, 3 दिन कंटिन्यू टाइम बिताया, आपके सामने दिख रहा है 3 दिन हमने टाइम बिताया, और 3 दिन टाइम बिताने के बाद में इसका ब्रेकडाउन किया, तो हम इसको फॉलो करेंगे, इसको सेल साइड में लेके जाएंगे, और सेल साइड में आपको टारगेट यहाँ पे देखने को मिला। ये छोटा मोटा टारगेट नहीं है, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे माप के भी बता देता हूँ, देख लेता हूँ कि कितना टारगेट यहाँ पे आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपने शॉर्ट किया है तो मोटा मोटा आपको 2400 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। यहाँ पे टारगेट बड़े बड़े होते हैं, एसएल यहाँ पे होंगे 500 पॉइंट के, पर प्रॉपर आप एसएल भी लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर से इस मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, और कंडीशन हमारी वही है कि हम पिछला जो हमारा रेजिस्टेंस है वो काफी दूर है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने कंटिन्यू यहाँ पे टाइम बिता रहे हैं, और टाइम बिता के जैसे इसका ब्रेकआउट कर रहे हैं तो हमारी बाइंग हो जाएगी। तो पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा, पिछला जो रेजिस्टेंस है वहां रहेगा, रेजिस्टेंस के पास आके रुकेगा जरूर। जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस के पास आता रहेगा, रुकता रहेगा, ये देखो कंटिन्यू हम इसमें टारगेट अचीव करते हुए जा रहे हैं। पिछला हमने एक बार भी इस मूविंग एवरेज को हमने क्रॉस नहीं किया, तो हम कंटिन्यू बने रहेंगे। जैसे इस मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस करते हैं हम लोग, तो इसको यहाँ पे जैसे ही हम इसको क्रॉस करते हैं तो हम इसमें से अपने पोजीशन को निकाल लेंगे, उसके बाद में थोड़ा वेट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे हम इसको बाइंग नहीं करेंगे। ये मूविंग एवरेज के पास टाइम जरूर बता रहा है, पर हमारा जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल पास है। ये रेजिस्टेंस कम से कम कितना दूरी पे होना चाहिए, 2000 से 2500 पॉइंट दूरी पे होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम। उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू हम देखेंगे, थोड़ा सा ये हमारे लिए फॉलो नहीं हो रहा है, हमारी कंडीशन पे फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा पिछला जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल पास में है। आगे हम देखेंगे थोड़ा सा और, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बिल्कुल इस ट्रेन लाइन के ऊपर की साइड में टाइम बिता रहे हैं, बिल्कुल 3 दिन। 3 दिन जैसे ही टाइम बिताएंगे तो हम यहाँ पे जैसे इसको डाउन साइड में ब्रेकआउट करेंगे तो हम इसमें सेल की पोजीशन बना लेंगे, और हमारा जो पिछला जो सपोर्ट है वो काफी दूर है। ये जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं ये काफी दूर है, तो यहाँ तक ये टारगेट अपने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे ही आपको फॉलो करना है। तो जैसे इसमें 3 दिन का हमारा कंटिन्यू 3 दिन टाइम बिताया, यहाँ पे 3 दिन 3 कैंडल बनी हुई है, तो जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ तो हमने एंट्री बना ली। यहाँ पे भी अपने को 2000 से 2500 पॉइंट देखने को मिल गए। उसके बाद में यहाँ पे आप और भी देखेंगे कुछ चीजें। हाँ, एक चीज इसको ध्यान में रखना है कि जब तक ये अपने मूविंग एवरेज के डाउन साइड में क्लोज नहीं करता ना, तब तक आपको
बने रहना। यहाँ पे अपना कोई सेटअप नहीं बन रहा है। यहाँ पे आप देख लो कंटिन्यू, देखो डाउन आया, फिर 2 दिन बिताया, निकल गया। अब मूविंग एवरेज की अप साइड में टाइम बिता रहे हैं, तो अप साइड में जिधर भी हमारा ये ब्रेकआउट होगा हम एंट्री लेंगे। ये मूविंग एवरेज के पास कम से कम हम मिनिमम 3 दिन फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यू 3 दिन टाइम बिता रहा है, और टाइम बिताने के बाद में हम एंट्री भी लेना चाहे तो हमारा जो पिछला जो रेजिस्टेंस है वो कितना दूर पे है, ये भी देखने। हम टाइम बिता रहे हैं 44,400 के पास, और पिछला जो रेजिस्टेंस है वो हमारा ये यहाँ पे इस जोन के पास है, यहाँ पे हमने टाइम बिताया। तो अगर आपको 2000 पॉइंट लगता है तो आप जिधर भी ब्रेकआउट हो तो आप एंट्री बना सकते हैं, कंटिन्यू आपको टारगेट देखते हुए मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, चीजें को आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। यहाँ पे देख लीजिए, देखो डाउन साइड का अगर व्यू लेके चल रहे हो ना, तो डाउन साइड में इसके ऊपर कम से कम 3 दिन टाइम बिताए, उसके बाद में इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करे। और अप साइड में बाइंग के साइड में जा रहे हो तो बाइंग के साइड में कम से कम 3 दिन यहाँ पे टाइम बिताए, उसके बाद में ब्रेक करे, तो हम इसको फॉलो करते हैं। ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, अगर हमारे समझाने का तरीका आपको समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मूविंग एवरेज के पास अभी हमने टाइम बिताया, और जैसे इसको ब्रेक किया तो अपने को टारगेट देखने को मिला। ये काम करता है, कंटिन्यू इसको फॉलो करेंगे तो काम करेगा। अगर कोई आपका कोई सुझाव हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सॉरी आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें आपका कोई सुझाव हो तो बता सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं वीडियो जल्दी डालने वाला हूँ। नेक्स्ट मूविंग एवरेज के एक और मैं मूविंग एवरेज जो फॉलो करता हूँ उसके बारे में डालने वाला हूँ। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।